स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी जो कि टेक्नीशियन की होगी। 9000 पदों पे जो भर्ती होने वाली है उसके बारे में, क्योंकि जब से उसका शॉर्ट नोटिस आया, अभी डिटेल नोटिस आने वाला है, तब से एक कन्फ्यूजन उस नोटिस ने रख दिया कि सीबीटी एग्जाम सिर्फ एक होगा या दो होगा। तो सीबीटी एग्जाम सिर्फ एक ही होगा तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे, कैसे आपको एग्जाम देना होगा और पूरी बातें 2012 का नोटिफिकेशन, 18 का नोटिफिकेशन, इन दोनों को मिला के करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग पाएगा कि अगर सीबीटी एक एग्जाम होता है तो क्या होगा, दो होता है तो क्या होगा। एंड 99% चांसेस हैं सीबीटी आपका सिर्फ एक ही होगा। लेकिन इन सब में आपको एक सलाह ये रहेगी हमारी कि आप ये मत सोचिए कि एक होगा या दो होगा। आप अपनी तैयारी को, अगर एएलपी का फॉर्म भरें तब भी, नहीं भरें सिर्फ टेक्नीशियन भरेंगे तब भी, आप अपनी टेक्निकल की पढ़ाई करते रहिए, साथ में नॉन टेक की पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एक एग्जाम हो या दो एग्जाम हो, पैटर्न आपका लगभग सेम रहने वाला है कुछ टॉपिक्स को लेके। तो आइए बात करेंगे पूरी डिटेल में। उसके पहले आप सबको बताना चाहेंगे, अगर आप रेलवे के सभी एग्जामिनेशन लाइक एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी एंड जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उन सब की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की रीजनिंग की बुक यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। 8700 से ज़्यादा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके एएलपी से लेके रेलवे के जितने एग्जामिनेशन होते हैं सभी में बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, मैथमेटिक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरिट आपका बनाने में। तो उसमें आप मैथमेटिक्स की बुक को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली एएलपी एंड टेक्नीशियन के छात्र। तो इससे अपनी तैयारी अगर बेहतर तरीके से करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर स्कोर हो सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए जो सामान्य अध्ययन होता है आपका, जनरल जो स्टडीज़ है, और सामान्य ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों के लिए आप ये एक बेहतरीन बुक ले सकते हैं। 27,000 प्लस इसमें फैक्ट मिल जाएंगे। भाई खान सर पटना, आप सब ये चेहरा जानते ही होंगे कि कितनी अच्छे से इनकी पढ़ाई एंड इनकी शैली रहती है। तो इन सभी बुक्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक सबसे अच्छा बोनस होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर का चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के पूरे सॉल्व पेपर आपको 56 सेट इसमें मिल जाएंगे। सभी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर वहाँ से परचेज कीजिएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका शॉर्ट नोटिस जो एक टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी। इसके बाद एक डिटेल नोटिस भी आ गया था आपका 9000 वैकेंसीज का, जिसमें लिखा गया था आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होंगे वो अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में होंगे। ये हम अभी की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोग 2018 की, एंड साथ में 2012 का नोटिफिकेशन देखेंगे एंड उसमें क्या सिमिलरिटीज़ थी, क्या डिफरेंसेस थे, उनकी बात करेंगे। उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस बार सीबीटी एक होगा या सीबीटी दो होगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये है 2012 का नोटिफिकेशन। 2012 में जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें एएलपी और टेक्नीशियन के जो एग्जामिनेशन यहाँ पे टेक्नीशियन का हुआ था, सिर्फ एक ही सीबीटी एग्जाम हुआ था, सीबीटी 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में करें आपका, तो 2012 में आपके एग्जामिनेशन, इसके बाद आपका 2018 में वैकेंसी आई एंड अभी आपको 2024 में वैकेंसी देखने को मिल रही है। 2012 में आपका सीबीटी सिर्फ एक हुआ था, ठीक है, ऑफलाइन मोड में हुआ था। ध्यान दीजिए, सीबीटी नहीं कहेंगे इसको, सिर्फ एग्ज़ाम कहेंगे। सिर्फ आपके एक एग्ज़ाम हुए थे जो कि ऑफलाइन मोड में हुआ था। 2018 में क्या हुआ था, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी एक साथ आई थी। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ था। तो उस केस में क्या हुआ था कि जो एग्जामिनेशन हुआ था, सीबीटी 1 हुआ, सीबीटी 2 हुआ, ये दोनों का सेम था। ठीक है, जो सीबीटी 2 पास किए उनका टेक्नीशियन में डायरेक्ट मेरिट बना, एंड जो सीबीटी 2 पास किए एएलपी के लिए थे उनका यहाँ पे एक साइकोमेट्रिक या जिसको हम सीबीएटी एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं वो हुआ। उसके बाद आप लोगों ने आगे क्वालिफाई किया। तो चूंकि वैकेंसी एक साथ थी तो एग्जामिनेशन भी यहाँ पे एक साथ सेम कराए गए, दो स्टेज के। अब अगर यहाँ हम बात करें 2024 की, सबको हटा के अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पे एक सीधी सी बात निकल के आ रही है। 2024 में एएलपी की वैकेंसी अलग से आई, टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग से आ रही है, दोनों के फॉर्म भी अलग अलग भरे जा रहे हैं, दोनों की फीस भी कैंडिडेट्स अलग अलग पे कर रहे हैं। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अगर इनको एग्जामिनेशन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पहले जैसे कराना होता है, एक छोटी सी सिंपल सी बात है, आप भी लगा सकते हैं लॉजिक, अगर इनको दोनों एग्जामिनेशन सेम कराने थे तो पिछली बार की तरह इस बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं एंड बहुत ज़्यादा फॉर्म तो ऑब्वियस सी बात है पड़ेंगे। तो आप एक साथ पेपर करवा सकते थे। अगर आप 2018 में कैपेबल थे तो आज भी आप कैपेबल हैं, आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 करवा सकते थे, एक साथ वैकेंसी जारी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी सेपरेट जारी हुई है। इसका मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव हुए हैं, इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। एएलपी का जो शॉर्ट नोटिस आया उसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 दिया भी गया, जो डिटेल नोटिस आया उसमें भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 जिक्र किया गया।
लेकिन टेक्नीशियन में सिर्फ यही है सीबीटी एग्जाम आपके अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में होंगे, तो ये भी इंडिकेट करता है कि सिर्फ आपका एक ही सीबीटी एग्जाम यहाँ पे होगा। तो लगभग चांसेस यही हैं कि आपके टेक्नीशियन में सिर्फ एक एग्जाम इस बार लिए जाएंगे और एएलपी का आपका जैसा होता है सीबीटी 1, सीबीटी 2 एंड सीबीएटी जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके बाद मेडिकल, देन आपका डीवी, ये सारी चीज़ें एक साथ कंडक्ट होंगी। तो अब बात करें टेक्नीशियन में, अगर आपका एक ही सीबीटी एग्जाम होता है तो उस केस में आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, क्योंकि अभी जब आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो रहा था तो सीबीटी 1 आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सारे करंट जनरल नॉलेज, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रहते थे। एंड जो आपका सीबीटी 2 होता था उसमें पार्ट ए में आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इसके अलावा जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती थी, ड्राइंग पूछा जाता था, ठीक है, इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन रहता था। इसके बाद जो आपका पार्ट बी होता है उसमें आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है उससे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते थे, जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता था। अब जब यहाँ पे सिर्फ एक सीबीटी होगा, क्योंकि 2012 में ऑफलाइन हुआ और 2018 में ऑनलाइन सीबीटी हुआ, अभी 24 में भी ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में आपके मैथमेटिक्स भी इसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपका रीजनिंग भी इसमें पूछा जाएगा, आपका करंट अफेयर्स एंड जीके जो है वो भी इसमें पूछा जाएगा, एंड आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो भी इसमें पूछा जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है, जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे, यहाँ पे हम पीपीटी के माध्यम से भी इसको बनाना चाह रहे थे, बट अभी हमने थोड़ा सा टाइम भी कम था, तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट हमने सोचा आप एक जस्ट बोल के बता देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है जो आपका टेक्निकल होगा उसमें क्या होगा, फिर क्या सभी ट्रेड का अलग अलग पूछा जाएगा या सबका मिक्सअप एक साथ आएगा, तो उसको आप यहाँ पे पुराने नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए टेक्नीशियन सिग्नल की वैकेंसी, अब आप अप्लाई किस पे करोगे, टेक्नीशियन सिग्नल पे। टेक्नीशियन सिग्नल में आईटीआई कौन कौन सा ट्रेड मांगा गया, तो यहाँ आप देखिए आईटीआई कई सारा ट्रेड मांगा गया, 10+2 फिजिक्स और मैथ भी मांगा गया, आईटीआई भी मांगा गया, तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा फंसेगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका टेक्नीशियन का एक ही पेपर होगा तो जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे उसमें जो आपके पॉपुलर ट्रेड्स हैं, लाइक डीजल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, ठीक है, इन सब से मिक्स होकर क्वेश्चंस पुटअप होंगे, इन सब के बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप होंगे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा वो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, वायरमैन एंड मैकेनिक डीजल, ये कुछ ऐसे ट्रेड होंगे आईटीआई के जिनसे क्वेश्चंस के वेटेज ज़्यादा रहेंगे, इवन वेल्डर के भी, क्योंकि वेल्डर, फिटर एंड इन सबसे भी रिलेट करता हुआ रहता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे बहुत सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि आईटीआई के इसमें मल्टीपल ट्रेड एलिजिबल रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए टेक्नीशियन, यहाँ आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिक, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन भी एलिजिबल है, मशीनिस्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी है। तो इस केस में क्या होगा फिर कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन पूछा जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला क्या करेगा, मशीनिस्ट वाला क्या करेगा, अगर मशीनिस्ट से पूछा जाएगा तो इनको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्निकल के कुछ कॉमन जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं, उस तरह से क्वेश्चंस रखे जाएंगे और सभी ट्रेड के लिए वो क्वेश्चन जो होंगे कॉमन होंगे। यहाँ पे जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो एकदम डिफरेंट होगा। बाकी जैसे ही डिटेल नोटिस आएगा उस टाइम पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा। तो उसके पहले आप सबको यही करना है कि आपको इधर उधर अभी कहीं कुछ सर्च नहीं करना है कि एक एग्जाम होगा या दो होगा, एक हो या दो हो, देना तो आपको है, ऐसा तो है नहीं कि दो होगा तो आप मना कर दोगे हम नहीं देंगे, या एक होगा तो आप बहुत अच्छे से दोगे। आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से तभी कोई भी एग्ज़ाम आप दे पाएंगे जब आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आप तैयारी बेहतर करने में लगिए, ये देखने में बिल्कुल समय ना बर्बाद करिए कि एक एग्जाम होगा या दो एग्जाम होगा। जैसे नोटिस आता पहले फॉर्म भरिए, सिलेबस निकालिए, जो पॉइंट्स आपके कमज़ोर हैं उनको आप रिवाइज करना, उनको अच्छे से ब्रश करना शुरू करिए, उस नॉलेज को, उसे बार बार पढ़िए जिससे कि आप उस टॉपिक को स्ट्रांग कर सकें। जो आपका स्ट्रांग है उसको भी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कहीं उसमें आप नंबर ना मिस कर जाएं, ठीक है। ये होता है तरीका पढ़ाई का। आप सिर्फ एग्जाम पैटर्न उस टाइम समझिएगा जब आएगा आपका फॉर्म, उसके पहले आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है। आपको जीके जीएस पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। उनके टॉपिक नहीं बदलने वाले, उनको आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बुक्स परचेज कर लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नोट्स बना के पढ़िए। इसके अलावा जो आपका ट्रेड थ्योरी है, जो आपका ट्रेड सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसको भी आप पढ़िए, ठीक। तो इन सब से क्या होगा, जब आप पढ़े रहेंगे अभी से तो आपका एक सीबीटी हो या दो सीबीटी हो, आप उसमें बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज कम हैं तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। हर साल वैकेंसीज आएंगी, अभी आप पढ़े रहेंगे अगले साल भी काम आएगा। ये पहले जैसा नहीं कि 2012 में भर्ती आई, फिर 6 साल बाद 18 में आई, अब 6 साल बाद 24 में आ रही है। तो आपको 24 में भर्ती दिख रही, 25 में भी देखने को मिलेगी, 26 में भी देखने को मिलेगी। जिस तरह से रेलवे बोर्ड ने प्रॉमिस किया है वो भी प्रॉमिस प्रॉपर इन्होंने कैलेंडर जारी करके किया है। तो चांसेस यही हैं कि ये वैकेंसीज आएंगी, भले पोस्ट कम आए, लेकिन अब आपको हर साल एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा।
तो अब आपकी जो तैयारी है वो 6-6 साल वेट नहीं करवाएगी। हर साल आपकी तैयारी, हर साल आपकी परीक्षा, उसमें आप जितना बेहतर कर पाएंगे वो करेंगे। लेकिन चांसेस यही है कि टेक्नीशियन में एक सीबीटी एग्जाम होगा, क्योंकि अगर रेलवे को 2 सीबीटी एग्जाम कराने होते तो एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती एक साथ लाई जा सकती थी। 15,000 पोस्ट दोनों मिलकर होती, बहुत ज़्यादा होती। 15,000 पोस्ट पे बहुत ज़्यादा, जितने भी फॉर्म आते उनको मल्टीपल शिफ्ट में करके एग्जाम कराया जा सकता था। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि सीबीटी एलपी का 2 कराएं फिर उसका भी 2 कराएं। एग्जाम कराने में कोई भी थर्ड पार्टी होती, टाइम, समय, पैसा, सारी चीज़ें बर्बाद होती हैं बोर्ड की, या कह लीजिए खर्च होती हैं, बर्बाद नहीं कहेंगे, खर्च होती है कैंडिडेट्स पे। तो वो नहीं चाहेगा रेलवे बोर्ड ऐसा करना। तो चांसेस पूरे हैं कि आपके एक सीबीटी एग्जाम होंगे और आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, टेक्निकल प्लस आपका जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है वो दोनों आपके उसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड थोड़े डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। बाकी कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना जो भी सुझाव हो, आपका जो भी राय हो इस पे, या आपको जो भी लग रहा हो उसे भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको यहाँ पर सभी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी, जॉब की, अप्रेंटिसशिप की, उनके फॉर्म भरने की, उनके सिलेबस की एंड उनकी तैयारी की वीडियोज़। थैंक यू।